हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.1 के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन नहीं है क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन के साथ ही हम इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हमें ये जो टेबल दे रखी है, ये जो टेबल है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। फर्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबसे पहले हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो अब बार ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन और एक ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस और ये क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस। यहां पर होगा हमारा ओरिजिन। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट है वो आएंगे हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड ये वाले जो पॉइंट्स है ये आएंगे हमारे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब हम करते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये 31.8, तो ये है हमारा 4 की टेबल में, है ना। ये 32 के नजदीक है, तो हम यहां से बनाते हैं 4, फिर 8, फिर क्या आएगा 12, 16 एंड 20, 24 एंड यहाँ 32। ठीक है, आप इसको स्केल से बनाना तो ज्यादा अच्छा बनेगा। सबसे पहले ये जा रहा है हमारा कहां तक 31.8, ये थोड़ा सा नीचे, तो इसको इस तरीके से आप बनाओगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेकंड का है 25.4, तो ये थोड़ा सा 24 से ऊपर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये कहाँ है 12.4, तो ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पे 12 से। ठीक है, ये 4.3, 4.3 ये थोड़ा सा 4 से ऊपर, 4.1 ये भी थोड़ा सा 4 से ऊपर बट पिछले वाले से नीचे, और ये 22, तो ये बनेगा 20 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि कितना कितना बनाया है। ये कितना था हमारा 31.8, ये है हमारा 25.4, ये है हमारा 12.4, ये है हमारा 4.3, ये है 4.1 और ये है 22.0। एंड इसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं। ये जो नाम है, क्या नाम है इसका, इतना लंबा चौड़ा नाम है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम RHC करके। ऐसे ही इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम NCICC एंड RC एंड OC। ठीक है, ये नाम आप इसके अंदर भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड पूरा नाम इसके नीचे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे जगह कम थी इस वजह से मैंने कर दिया है। एंड सेकंड क्या है, इसमें मेजर कॉज क्या है, वुमेन के हेल्थ और वर्ल्ड में डेथ डेथ का सबसे ज्यादा कॉज क्या है। तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये आंसर है इसका, सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट का आंसर ये है। एंड थर्ड छोड़ दो, इसको क्या करना है कि क्लास टीचर से स्कूल में डिस्कस करना है एंड फिर जाके कंक्लूजन निकालना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर देखो सीधा सीधा लिखा है बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ अभी अभी बना के आया है, सीधा बना देते हैं सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर ये बनाएंगे, यहाँ क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ क्या होगा वाई एक्सिस, ये क्या होगा ओरिजिन। यहाँ से करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 7, 8 एंड इधर आएगा 9। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये आएगा 1000। ठीक, पहला क्या है 940, यहाँ से खींचो 900 से थोड़ा सा ऊपर इधर बना दो। ये कितना है, ये 940। अगला क्या है 970, ये इधर से बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप स्केल से बनाओगे तो काफी अच्छा बनेगा 970। फिर यहाँ से इस तरीके से 920। या इसको रफ करके मैं आपको सीधा दिखाई भी देता हूँ कि कैसा बनेगा, और आप समझ गए होंगे कि बार ग्राफ बनाना कैसे है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा,
इस साइड हमारे वो डेटा आएंगे एंड इसके अंदर चीजें लिखी जाएगी। आप इसके ऊपर भी ये लिख सकते हो कि ये कितना था 940 था एंड ये कितना था 970 है। इस तरीके से आप इसके ऊपर भी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। ये क्या है, क्लास के अंदर डिस्कस करना है तो हटा देते हैं इसको। अगला क्या है, इसको क्या करना है हमें, सेम वही बार ग्राफ के ऊपर बनाना है। बार ग्राफ के ऊपर कैसे बनाएंगे, सेम अभी आपने सीखा। ये क्या होगा हमारा एक्स, ये क्या होगा हमारा वाई। इसको हम कर लेते हैं 10-10 का गैप, 0, 20, 30 एंड 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, कितने में काम हो जाएगा हमारा। सबसे पहले ये 75 है तो यहां से बन जाएगा, ये 55 है तो ये यहाँ पे, 37 है तो ये यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से। 29 ये थोड़ा सा नीचे इधर, 10 ये नीचे बनेगा सबसे इस तरीके से एंड 37 ये थोड़ा सा यहाँ यहीं बनेगा। ठीक है, 40 से थोड़ा सा नीचे। अब इसके नीचे लिख दो ए बी सी डी एंड ई और एफ। सेकंड क्या है, इसमें कौन कौन सी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जीती, कौन सी है सबसे मैक्सिमम, ए। तो सेकंड पार्ट का आंसर है ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये था, सेकंड पार्ट भी हो गया। अगला करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, इसको मैं वहां ले जाता हूँ ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, पहले अच्छे से करते हैं। सबसे पहले देखो इधर जो है यहाँ पर ये वाली पॉइंट एंड ये वाला, इसकी लास्ट डिजिट और इसकी फर्स्ट डिजिट दोनों क्या है, अलग है। पहले हमें करना होगा बराबर। कैसे होगा बराबर, देखो आपको टेबल बनाना है, उसके जगह इसके जगह जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, इस साइड क्या होगा 0.5 माइनस और इस साइड क्या होगा 0.5 प्लस। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि इसके अंदर 0.5 माइनस, इधर लिख रहा हूँ बाहर, 0.5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 117.5 और इसमें मैं 0.5 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 126.5। इस तरीके से अब पूरा बनाते चले जाओगे, ये जो लास्ट में वो इधर आ जाएगा 126.5 और अगर आप इसको माइनस भी करोगे तब भी यही डिजिट आएगी 135.5, 135.5, इधर आएगा 144.5, इधर 144.5 और इधर आएगा 153.5, इधर आएगा 153.5 और इधर आएगा 162.5, इधर आएगा 162.5, इधर आएगा 171.5। ठीक है, 171.5 और इधर आएगा 180.5। ठीक है, ये बन गया। अब हमें बनाना है क्या, इसका हिस्टोग्राफ। अब देखते हैं हिस्टोग्राफ कैसे बनता है। एंड फ्रीक्वेंसी में मैं इसकी लिख देता हूँ साइड में, ये है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, इसकी हेडिंग ये दोनों रहेगी, ऊपर लिखोगे आप। ठीक है, और ये टेबल बन जाएगा। अब हिस्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं इस फिगर को रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा, लाइन तो सीधी सीधी ड्रॉ होगी। ठीक है, लेकिन ये जो शुरुआत में देखो एक गैप जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, इस गैप को हमें छोटा करना होगा। इसके लिए यहाँ पे एक ऐसा जिगजैग बना दोगे आप। ठीक है, ये होगा ओरिजिन, ये होगा हमारा सेम पहले की तरह एक्स एक्सिस एंड ये होगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक, एंड यहाँ नीचे रिप्रेजेंट हो गया हमारे ये वाले नंबर। पहला क्या है 117.5, फिर क्या है 126.5, फिर क्या है 135.5, फिर 144.5, फिर क्या है 153.5, फिर क्या है हमारा 162.5 एंड इसके बाद क्या है 171.5 एंड लास्ट में है हमारा 180.5। ठीक है, ये सारी चीज लिखी है मैंने एंड एक ये लिखा है। ठीक,
अब इधर देखो ये सारे गैप 12 तक ही है, तो एक एक गैप से ये बात बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लास्ट था, ठीक। अब करते हैं हम, बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, देखो 117 एंड ये यहां से लेके यहां तक, वो यहां से लेके यहां तक में कहा है 3 तक, तो ये यहां तक जाएगा। तो इसको मैं अच्छा से ही बना देता हूँ, यहां से मैंने ये बनाया, ये आएगा यहां तक, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, ये 5 तक जा रहा है, तो फिर से यहीं से जुड़ा हुआ रहेगा ये इसके साथ, 5 तक है, ये यहां तक रहेगा, ठीक है। एंड फिर 9 तक है, फिर से यहां से बनाएंगे, 9 तक जाएगा, ये यहाँ 9 है कहीं, ठीक है। और फिर 12 तक यहीं से बनाएंगे हम, 12 ऊपर है, ठीक है। फिर 5 तक, यहाँ से ये 5 तक जाएगा, ये यहाँ तक, ठीक है। एंड फिर 4 तक, यहाँ से ये 4 तक जाएगा, यहीं पर है 4। एंड ये 5 वाला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, छोड़ो। एंड ये 2 तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, बन गया। ये होता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक। एंड इसका अगला पॉइंट कह रखा है कि क्या हम इसको किसी और दूसरे टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, पॉलीगन में कर सकते हैं। पॉलीगन बनता कैसे है, बहुत सिंपल सा है। एक नीचे डॉट लगाओ एंड सबके मिड मिड में डॉट लगा दो, ठीक है, मिड मिड में एक पॉइंट लगा दो, इस तरीके से पॉइंट बना दिया। और अब क्या करो, एक नीचे यहाँ पे भी, अब सबको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। इस तरीके से मैंने पॉलीगन बना दिया, हो गया सेकंड पार्ट भी। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है और बताना है कि 700 से ज्यादा किसका। 700 से ज्यादा सेकंड का तो आंसर ये है, इनको प्लस कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, 184 आएगा, ठीक है। इसको सम करने के बाद सेकंड का आंसर ये होगा और इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम सिंपल सा दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। ये कहा 300 से 400 तक गया, 500 तक, फिर सबको ज्वाइन करा के एक हिस्टोग्राम बना दिया। एंड यहाँ पे एक जिगजैग बना दिया जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 से लेकर 300 तक की वैल्यू, ठीक। इस तरीके से एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम टेबल बनाएंगे पूरी की पूरी। सबसे पहले क्या करना है, इनका मिड पॉइंट बनाना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीका का टेबल बनाऊंगा। एक यहाँ CI का भी टेबल बनेगा जिसके अंदर यही चीज आएगी, तो फॉर्म मैंने लिख नहीं रहा यहाँ पे। एंड यहाँ पे होगी मिड वैल्यू एंड यहाँ होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगी 2 की, किस किस की, A की एंड B की। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सेक्शन A एंड सेक्शन B, तो ये A कर देता हूँ एंड ये B कर देता हूँ, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 10 एंड 2 से डिवाइड करने पे 5। अब ध्यान दो सबके बीच में गैप कितना है, कितना है गैप है, 10 10 का गैप है, तो 10 10 प्लस करके लिख दो, 5 15 25 35 एंड लास्टली 45। अब ए की फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं 3 9 17 12 एंड 9। एंड यहाँ पर 5 19 15 10 और 1। अब इसका बनाना था हमें पॉलीगन, तो पॉलीगन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम गैप कर देते हैं कितने का, देखो ये 45 तक गया है एंड ये 12 17 तक गया है, तो यहाँ पर 2 का टेबल लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड यहाँ पे 20, ठीक है। ये एक्स, ये वाई एक्सिस एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड ये रहेगा ओरिजिन। अब नीचे आएगी ये मिड वाली वैल्यू, ठीक है।
मिड वाली वैल्यू कहाँ से है, यहाँ पे 5 का टेबल लिख देते हैं, 5 5 फिर 10 का गैप ही लिख देते हैं ना, 15 फिर 25 फिर 35 एंड यहाँ 45। अब देखो 5 पे ए एंड बी की वैल्यू बनाएंगे कुछ इस तरीके से। जो ए है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से एंड जो बी है उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब देखो ए को कर रहे हैं हम 3 पे, तो 3 का पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। और 9 कहाँ है, यहाँ पे कहीं बनेगा। और फिर 17 कुछ यहाँ पे। और फिर 12 का यहाँ पे, है ना। और 9 बनेगा हमारा इधर। ठीक, अब सबको ज्वाइन करा दो कुछ इस तरीके से। यहाँ लिख दो 8। अब बी का करते हैं, बी का पहला क्या है 5 पे, तो यहाँ पर है। दूसरा है 19 पे, 19 यहाँ पर। फिर 15 यहाँ पर। फिर 10 का यहाँ पर एंड फिर 1 यहाँ पर। इसको हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से ऐसे करके। ये बन गया हमारा बी का। तो ये हमने पॉलीगन भी बना लिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, टेबल बनानी है एंड फिर सॉल्व करना है। इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट के लिए वही सबसे पहले ये देखो लास्ट की डिजिट बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कर लेता हूं मैं, इधर टेबल बना देता हूं। ये दो लाइन सेम रहेगी, एक लाइन और जुड़ेगी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको। यह आएगा 0.5 एंड यह आएगा 6.5। ये 6.5, यह आएगा 12.5। ये 12.5, यह आएगा 18.5। ये 18.5 और यह आएगा 24.5। इसका बनेगा यहाँ पे 24.5 एंड 30.5। यहाँ 30.5, 36.5, यहाँ 36.5, इधर 42.5, यहाँ 42.5, यहाँ 48.5, यहाँ 48.5 एंड यहाँ पे 54.5, यहाँ 54.5 एंड यहाँ 60.5। ठीक है। अब इसकी मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7 का हाफ क्या होगा 3.5। मिड वैल्यू क्या होगी इसकी 3.5। इसकी क्या होगी, देखो गैप कितने का है 9 का गैप है, तो 9 प्लस करते चले जाते हैं। इसमें हम प्लस करेंगे 9 तो कितना आएगा 12.5। 9 का गैप है ना, कितने का गैप है यहाँ से यहाँ तक 6 का गैप है, तो 6 प्लस करेंगे। अगर मैं 3 में 6 प्लस करूँ तो ये आएगा 9.5। इसमें करूंगा तो 15.5, इधर करूंगा तो 21.5, इसमें 27.5, अब 33.5 एंड 39.5, 45.5 एंड लास्ट में 51.5। ठीक है, इस तरीके से मिड वैल्यू बन गई। अब सेम पिछली बार की तरह जैसे हमने पॉलीगन बनाया था, ये वाली चीज नीचे रिप्रेजेंट होगी एंड जैसे हमने ये बनाया था ना इस तरीके से ग्राफ ए का एंड बी का, ठीक है, डॉट डॉट करके ये फ्रीक्वेंसी देख के सेम वैसे ही बनेगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, ये जो गैप है वो क्या है अनइक्वल है। तो इसमें हमें दो चीज और निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक एक करके बताता हूं, वृत्त निकालनी पड़ेगी। वृत्त किसकी, इसकी। इन दोनों को माइनस करूंगा तो वृत्त आ जाएगी। तो दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है इन दोनों को माइनस करने पे 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है एंड इसको करूंगा तो 5 आएगा एंड इसको करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है। अब अगला क्या है, अगले के लिए एक फॉर्मूला बनता है कि इसकी लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या बनता है,
मिनिमम सबसे पहले देखो विद में सबसे मिनिमम क्या है, ठीक है, इसको मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं। करंट विद जो है 1, ठीक है, इसको c कर देता हूं जो करंट है मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यही हम करेंगे। यहाँ पे क्या है 1, करंट क्या है 1, मिनिमम क्या है 1, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ m क्या है 1, करंट हर बार चेंज होगा एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम देखते जाएंगे हर बार की, ठीक है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 5। फिर से इसका क्या होगा 1/1 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा 3। 1/2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3। 1/2 मल्टीप्लाई 12, सही कर रहा हूँ ना, क्या मिस कर दिया, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है, इसका गैप लिखना भूल गया, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा 6। 1/3 मल्टीप्लाई 9, तो ये आएगा 3, इसका है ये। 1/5 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा 2। 1/2 मल्टीप्लाई 4, ये आएगा 2, ठीक है, इस तरीके से ये चीज निकल गई है। ये क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, इसके लिए हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक साइड क्या होगी विद और दूसरी साइड ये, एक साइड रहेगी हमारी ये और दूसरी साइड रहेगा ये। एक साइड ये रहेगा 1 से लेके 17 तक के नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को और आगे कर देते हैं, इधर होगा 16 7, ठीक है, और इस साइड बनेगी हमारी ये जो हमने निकाला है, कहाँ तक गया है मैक्स 6 तक गया है, तो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ही बनाए। अब पहला क्या है 1 से लेके 2 तक, इसकी विड्थ क्या है, ये कितने गया 5 तक, इसको उठाओ एंड यहाँ पे 5 तक ज्वाइन करा दो, ठीक है। अब कहाँ है 2 से लेके 3 तक का, कहाँ तक गया है ये 3 तक, तो यहाँ से ये 3 तक ही बनेगा। एंड अब क्या है 3 से लेके 5, तो 3 से लेके 5 तक कितना है ये 3 है, तो 3 से लेके 5 3 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। एंड 5 से 7 कितना है, 5 से 7 6 है, इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। एंड अब 5 से 7 हो गए, अब ये है 7 से 10 कितना है 3, तो 7 से लेके 10 तक 3 की है, यहाँ से हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। एंड अब है हमारा 10 से 15 तक कितना है 2, 10 से 15 तक यहाँ तक 2, अगला भी क्या है 2 है, तो 15 से 17 तक भी 2, कुछ इस तरीके से ये टेबल बनेगी। अगला भी सेम ही है इस तरीके से। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बराबर दे रखा है तो बहुत बढ़िया दे रखा है, विद निकालेंगे कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 2, इसका क्या आएगा 2, इसका 4 और इसका 8, ठीक है। अब अगला मैंने बताया था मिनिमम अपॉन में क्या रहेगा, करंट जो भी विद है मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम कितना है इसमें सबसे 2 है, तो 2 लिख दो। फ्रीक्वेंसी करंट कितनी है 3 है, और यहाँ पे ये कितना फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है। इसको इससे काटा 2 आ गया एंड 2 टू जा 4, ठीक है। ऐसे ही करेंगे सारे, मैं जल्दी जल्दी सारे लिख देता हूँ। इसका आएगा 30 44 8 एंड 1, और सेम इसका भी ग्राफ बनेगा वैसे ही जैसे पहले बनाया था हमने। ये 20 तक है तो इसको 20 तक ले जाएंगे, या 20 तक ना ले जाके भी इसको हम 4 4 का टेबल कर दे, या ऐसे कर देते, देखो 2 4
6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। 4 फिर आएगा 8 12 16 20 24 32 36 40 एंड लास्ट में 44, क्योंकि लास्ट पहले हमारे 44। पहला क्या है, 4 तक जा रहा है, कहाँ से, 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ से आगे से उठाएंगे 1 है ना, और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, यहीं तक जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 4 एंड 4 से लेके 6 तक में, 4 से 6 तक में कितना जा रहा है, 30 तक। इसको उठा के इधर कहीं एंड यहाँ पर ज्वाइन करा देते हैं। अब ये 44 तक जा रहा है, कहाँ तक, 8 तक, यहीं तक में एंड अब 8 से 12 में, 8 से 12 में कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। 8 हमारा यही है, यहाँ पे ज्वाइन करा दो। और लास्ट में हमारा जा रहा है 20 तक, 12 से 20 तक कितना, 1। तो 1 तो हमारा बिल्कुल नीचे ही बनेगा, तो ये हमने ज्वाइन करा। बस ये बन गया हमारा हिस्टोग्राफ। मैक्सिमम नंबर किस में है, इसमें है मैक्सिमम नंबर 6 और 8। तो सेकंड पॉइंट का आंसर है 6 और 8, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है जिसमें हमने हिस्टोग्राफ बनाया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।